नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार में 121 सीटों के रुझान देख के क्या इतना डर गए हैं कि चुनाव प्रचार के खत्म होने के एक दिन पहले ही मैदान छोड़ के भाग खड़े हुए हैं? क्या मोदी को पता चल गया है कि अब एनडीए सत्ता में नहीं आने वाली है? रैलियों में लोग नहीं आ रहे हैं, कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं। बिहार में मोदी का जादू खत्म हो चुका है। पहले चरण के मतदान के बाद ही एनडीए को अपनी हार दिखाई देने लगी है, जिसको देखते हुए मोदी ने मैदान छोड़ना उचित समझा है। आपको बता रहे कि मोदी जी इतना डर गए, घबरा गए कि मैच के आखिरी ओवर की आखिरी बॉल तक मोदी मैदान में डटे रहते थे। लेकिन बीजेपी की आदत है कि वो आखिरी मूवमेंट तक मैदान में डटी रहती है, लेकिन मोदी जी ने तो जनता को अचानक हैरान कर दिया। आपको बता दूं कि दोस्तों, मोदी जो है उन्होंने कल बिहार में 2 रैलियां की और सिर्फ पटना में एक रोड शो किया, जिससे भी नीतीश कुमार ने मोदी को गाड़ी में चढ़ने से मना कर दिया, जिससे मोदी की जम के किरकिरी हुई। हम इस खबर में बात करेंगे कि क्या मोदी को पता चल चुका है कि हमारे हाथ से बिहार चुनाव निकल चुका है? क्या सहयोगी दलों ने बीजेपी और मोदी से दूरी बना ली है? क्या नीतीश आने वाले दिनों में पलटी मारने वाले हैं? दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के ठीक एक दिन पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा चुनावी मैदान में आखिरी गेंद तक लड़ने वाले क्रिकेटर के रूप में मशहूर हैं। इस बार अचानक शांत हो गए हैं। पहले चरण के 121 सीटों पे 6 नवंबर को हुई वोटिंग के बाद रुझान साफ दिख रहे हैं कि महागठबंधन की लहर तेज है, जबकि एनडीए की सांसें फूल रही हैं। क्या मोदी जी को अब लग गया है कि बिहार की कुर्सी हाथ से फिसल रही है? रैलियों में खाली कुर्सियां, सहयोगी दलों की दूरी और नीतीश कुमार का रोड शो से मना करना, ये सब संकेत दे रहे हैं कि एनडीए का डबल इंजन अब सिंगल बैकग्राउंड मोड में आ गया है। बिहार चुनाव हमेशा से सत्ता की नहीं बल्कि समाज के बदलाव की लड़ाई रहा है। 2020 में एनडीए ने 125 सीटें जीत के नीतीश कुमार को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन 2025 में सवाल वही है, क्या डबल इंजन फिर दौड़ेगा या महागठबंधन की लालटेन जल उठेगी? इस बार चुनाव 2 चरणों में हो रहे हैं। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को 121 सीटों पे हुआ। वहां वोटर टर्न आउट 64.66% से 65.08% तक पहुंचा, जो 2020 के 56.1% से करीब 8 से 9% ज्यादा है। वहीं ये रिकॉर्ड वोटिंग किसके लिए फायदेमंद है? आपको बता दें कि एनडीए के समर्थक कहते हैं कि ये सुशासन का स्टैंप है, लेकिन विपक्षी नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इसे गुस्से का वोट बता रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि चंपारण, मिथिलांचल जैसे इलाकों में जहां 2020 में एनडीए ने दबदबा बनाया था, इस बार युवा और महिलाओं का झुकाव महागठबंधन की ओर है। बेरोजगारी, महंगाई और अपराध के मुद्दे हावी हैं। बिहार में बेरोजगारी दर 7% से ज्यादा है, जबकि 2020 में 40% थी। लेकिन दोस्तों, युवा कहते हैं कि नौकरी के नाम पे सिर्फ जुमले मिले हैं। एक सर्वे के मुताबिक पहले चरण में 18 लाख अतिरिक्त वोटरों ने हिस्सा लिया। ज्यादातर ईबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम यादव वोट बैंक में से थे। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बिहार में एनडीए के लिए कोई माहौल नहीं है। मोदी की सभाओं में आने वाली भीड़ में कोई उत्साह नहीं है। सूत्रों के मुताबिक मोदी जी की रैलियों में नजदीकी जिलों से बसों में लोग भेजे जा रहे हैं। 10,000 रुपए दे के वोट खरीदने की कोशिश हो रही है, लेकिन जनता जाग चुकी है। एनडीए की हार तय है। पहले चरण में बेगूसराय और राघोपुर जैसी सीटें और हाई टर्न आउट ने एनडीए को चिंतित किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये वोट बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ है। वहीं अमित शाह का दावा है कि 9 की 9 सीटें एनडीए की हैं, लेकिन ग्राउंड पे कार्यकर्ता मानते हैं कि मुश्किलें बढ़ रही हैं। कुल मिलाकर ये वोटिंग एनडीए के लिए विकास राज का प्रमाण नहीं बल्कि जंगल राज से तंग जनता का विद्रोह लग रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावी शेर कहा जाता है। 2014 से अब तक उन्होंने सैकड़ों रैलियां की, जहां भीड़ उमड़ती रही, लेकिन बिहार 2025 में कुछ बदला सा है। कल यानी कि 8 नवंबर को मोदी जी ने पटना में सिर्फ एक रोड शो किया और 2 रैलियां की। वहीं प्रचार का आखिरी दिन होने के बावजूद कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ। विपक्ष का दावा है कि मोदी जी डर गए हैं, हार की आशंका से मैदान छोड़ भागे हैं। मोदी की रैली में भीड़ नहीं आ रही है, कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं, जिससे कि मोदी ने एक बार पहले ही बिहार को अलविदा कह दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें, बीजेपी के अंदरूनी सर्वे भी लीक हो रहे हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पहले चरण के बाद एनडीए को मिले जुले परिणाम मिले हैं, जबकि महागठबंधन मजबूत स्थिति में है। मोदी ने औरंगाबाद, भभुआ में रैलियां की, जहां उन्होंने जंगल राज पे हमला बोला, लेकिन भीड़ का रिस्पांस काफी ठंडा रहा। प्रियंका गांधी ने एक्स पे लिखा कि 20 साल से एनडीए सरकार, फिर महिलाओं को पैसे पहले क्यों नहीं दिए, आज क्यों? बिहार में अपराध बेलगाम, महंगाई हद से ज्यादा।
बता दें आपको कि मोदी का जादू खत्म होने का कारण साफ है। बिहार के युवा प्रवासी मजदूर अब दिल्ली मुंबई से लौटे हैं और कह रहे हैं कि विकास के नाम पे सिर्फ सड़कें बनी, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरी सीटों पे सुशील मोदी की कमी खल रही है, जो आखिरी समय में वोट स्विंग कर देते थे। मोदी की कुल 11 रैलियां प्लान थी, लेकिन सिर्फ 7 रैलियां हुई, बाकी काट दी गई, जिसे शेड्यूल चेंज का बहाना बताया गया। एनडीए का डबल इंजन नीतीश कुमार और मोदी पे टिका था, लेकिन 8 नवंबर को पटना रोड शो में नीतीश ने मोदी की गाड़ी में चढ़ने से साफ मना कर दिया। ये तस्वीरें वायरल हो गई। मोदी अकेले आगे, नीतीश पीछे अपनी अलग गाड़ी में चल रहे थे, जिसपे विपक्ष हंस रहा है कि मोदी की खूब किरकिरी हुई। गठबंधन टूटने की कगार पे है। वहीं नीतीश की जेडीयू पहले ही एनडीए में असहज दिख रही है। 2022 में उन्होंने महागठबंधन से एनडीए में पलटी मारी थी। अब दावा किया जा रहा है कि दूसरे चरण के बाद फिर कुछ बड़ा हो सकता है। वहीं अब सहयोगी दल जैसे चिराग पासवान की एलजेपी भी दूरी बना रही है। चिराग कहते हैं कि दूसरे फेज में मार्जिन बढ़ेगा, लेकिन ग्राउंड पर उनके कार्यकर्ता शिकायत कर रहे हैं कि बीजेपी सीटें काट रही है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि जेवीसी पोल में एनडीए को 120 से 140 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन दैनिक भास्कर का अनुमान है कि सिर्फ 76 से 78 सीट ही एनडीए को मिलेंगी। जी हां दोस्तों, क्या नीतीश जी पलटी मारेंगे? इतिहास गवाह है कि 2015, 17, 22 में उन्होंने 3 बार गठबंधन बदला। वहीं अब हार का छाये में महागठबंधन के दरवाजे खुल सकते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी हमेशा से वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं और कहते हैं कि मोदी शाह वोट चोरी कर जीतते हैं। सीसीटीवी वोट धांधली की खबरें भी आ रही हैं, जहां 65 लाख वोट कटने का आरोप लगा है। सहयोगी दलों की ये दूरी एनडीए के लिए घातक साबित हो रही है। महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जोरदार प्रचार कर रहा है। पहले चरण में तेजस्वी ने परिवार संग वोट डाला, कहा कि बिहार बदलेगा। वहीं तेजस्वी का मुख्य फोकस 10 लाख नौकरियां, एमएसपी गारंटी, महिलाओं को 33% आरक्षण पे है। राहुल गांधी ने बेगूसराय में कहा कि संविधान की लड़ाई है, बीजेपी ने वोट काटे लेकिन जनता जागेगी। प्रियंका गांधी ने महिलाओं से अपील की कि अपराध से डरेंगी नहीं, वोट से डराएंगी। बता दें कि एनडीए के संकल्प पत्र में 10 लाख रोजगार, मुफ्त बिजली का वादा किया गया है, लेकिन जनता पूछ रही है कि 20 साल से आप क्या कर रहे थे? 20 साल बीत जाने के बाद अब चुनाव के समय में जनता की याद आई है। आपको बता दें कि बिहार भारत का वो राज्य है जहां चुनाव सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की जंग है। 2005 से नीतीश मोदी का गठबंधन चला, गंगा ब्रिज, एक्सप्रेसवे बने, लेकिन बेरोजगारी 7% पे अटकी रही। महंगाई ने रसोई जला दी, अपराध ने रातें काली कर दी। बता दें कि 2020 में एनडीए की जीत जंगल राज के डर से हुई, लेकिन अब जनता कह रही है कि डर खत्म नहीं हुआ है और बढ़ गया है। डबल इंजन के राय में दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, लेकिन सरकार अपराध पे लगाम लगाने में एनडीए सरकार पूरी तरह नाकाम है। आपको बता दें कि मोदी का बिहार छोड़ के एक दिन पहले भागना खुद का हार मानना लगता है। बता दें कि खाली रैलियां, सहयोगी दूरी, पलटी की आहट, सब कुछ बिहार बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। महागठबंधन की जीत से नया अध्याय शुरू होगा। 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा और 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, लेकिन रुझानों से साफ पता चल रहा है कि बिहार एनडीए को अलविदा कहने के लिए तैयार है। वहीं 14 नवंबर का परिणाम साफ कर देगा कि बिहार की सत्ता किसके हाथों में जाएगी, कौन बिहार की कमान संभालेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे 4 PM।